पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्थित प्रज्ञ का लक्षण 57वें श्लोक में भगवान करते हुए कह रहे हैं कि जिसका कहीं भी चिपकाव नहीं होता, जीवन में अच्छा बुरा कुछ भी आ जाए तो न अच्छे का अभिनंदन करता है और न बुरे से द्वेष करता है, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, स्थित हो जाती है, शांत हो जाती है।
श्लोक का भी उच्चारण कर लें। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो दो प्रकार के जो राजसिक स्नेह है और एक प्रकार का तामसिक स्नेह, इनसे ये स्थित प्रज्ञ रहित हो जाता है और इसी के परिणाम स्वरूप जीवन में कुछ भी शुभाशुभ आ जाए, लौकिक दृष्टि से जिसको शुभ अशुभ मानते हैं, तो शुभ यानी जो शोभन है, जो अनुकूल है, उसका न तो वह अभिनंदन करता है, और अभिनंदन का यहाँ यही अर्थ है कि कुछ अच्छा मिल जाए, सुखकारक मिल जाए, अनुकूल मिल जाए, शुभ मिल जाए, तो उस पर जो एक अंदर से हर्ष होता है, अंदर से जो एक नंद, मतलब एक ऐसा लगता है आहा सब कुछ मिल गया, एक आंतरिक समृद्धि कुछ समय के लिए महसूस होती है। वो रहती कुछ ही समय के लिए, क्योंकि विषय पर आधारित होगी, तो विषय पर आधारित आंतरिक समृद्धि क्षणिक होती है, उसे कहते हैं अभिनंदन। और अभिनंदन का ठीक उल्टा, अभिनंदन में यह भावना होती है कि आहा बस सब कुछ मिल गया, एक अंदर से बिल्कुल पूर्ण हो गए। इसका ठीक उल्टा, अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, ये द्वेष है, ये विषाद है। तो इसलिए यहां अभिनंदन का अर्थ हर्ष, और अशुभ यानी दुखकारक प्रतिकूल व्यक्ति या वस्तु से संयोग हो जाने पर द्वेष का अर्थ है विषाद। और ये दोनों के दोनों क्षणिक है, हर्ष भी और विषाद भी, दोनों से ही वो ऊपर उठा होता है स्थित प्रज्ञ। आप कहेंगे कि हर्ष में क्या बुरा है, अभिनंदन में क्या बुरा है, विषाद तो ठीक है, चलो विषाद न करे व्यक्ति, लेकिन अभिनंदन करने में क्या क्या बुराई है? अभिनंदन तो कर सकता है व्यक्ति। हर्ष तो हमें अच्छा लगता है, हम तो चाहते हैं कि हम हर्ष हो हमारे जीवन में, हम हृष्ट हो, हर्ष से युक्त हो। तो हर्ष भले ही अच्छा लगता है, पर विषाद से बचना है तो हर्ष से भी बचना ही होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के मूल में स्नेह जो है, वो स्नेह एक ही है जिससे स्थित प्रज्ञ को बचना होता है। वही स्नेह अनुकूल के संपर्क में आकर अभिनंदन हर्ष के रूप में अभिव्यक्त होता है, और प्रतिकूल के संबंध में, प्रतिकूल के संपर्क में आकर द्वेष के रूप में, विषाद के रूप में अभिव्यक्त होता है। मूलभूत जो भावना है दोनों के पीछे, अभिनंदन क्षणिक हर्ष और द्वेष यानी विषाद, इन दोनों के पीछे मूलभूत जो भावना है चिपकने की, स्नेह, वो एक ही है। तो जब तक वो स्नेह रहेगा, अनुकूल मिलने पर हर्ष के रूप में अभिव्यक्त होगा और प्रतिकूल मिलने पर द्वेष के रूप में अभिव्यक्त होगा, तो बच नहीं सकते। तो तात्पर्य, क्योंकि ये हर्ष और द्वेष ये दोनों के दोनों होते ही तब हैं जब अंदर से स्नेह हो। एक ही स्नेह की ही ये दोनों भिन्न भिन्न
अभिव्यक्तियां हैं, दो प्रकार की भिन्न। अंदर से स्नेह एक ही है, लेकिन प्रतिकूल के संबंध में आकर, प्रतिकूल के संपर्क में आकर वो हर्ष का मुखौटा पहन लेता है। नहीं, क्षमा करें, अनुकूल के संपर्क में आकर वही स्नेह हर्ष का मुखौटा पहनकर प्रकट हो जाता है, और प्रतिकूल के संपर्क में आकर वही स्नेह द्वेष का, विषाद का मुखौटा पहनकर। अगर विषाद से बचना है, द्वेष से बचना है, तो उसके मूल में जो स्नेह है उस स्नेह से बचना होगा, और वो स्नेह से बचेंगे तो फिर स्नेह जनित जो क्षणिक हर्ष है प्रतिकूल के मिलने पर, उससे भी बचना होगा। इन दोनों से बचना होगा, तब ही व्यक्ति स्नेह से बच सकेगा। अच्छा, ये अभिनंदन और द्वेष दोनों के दोनों से क्यों बचता है वो? अब ये बात, क्योंकि प्रश्न जो था मूल में ये था कि किम प्रभाषेत, बोलता कैसे है, तो भगवान उसके समाधान में यही कह रहे हैं कि ना तो वो हर्ष से युक्त होता है, ना तो वो अभिनंदन करता है, यानी ना तो वो कोई बहुत स्तुति करता है कि आहा क्या अद्भुत, और द्वेष विषाद न होने के कारण वो निंदा भी नहीं करता। तो ये एक प्रकार से किम प्रभाषित का सीधा सीधा उत्तर तो नहीं है, वो तो मैंने पहले ही कह दिया था कि किसी भी प्रश्न का परसंवेद्य सीधा उत्तर तो भगवान इस प्रसंग में देंगे ही नहीं। ये आगे करें तो भले ही करें, यहां नहीं करेंगे, लेकिन हम एक भाव निकाल सकते हैं, क्योंकि अर्जुन ने वो भाव निकाला होगा, तभी उसने अंत में ये नहीं कहा कि प्रभु आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर तो दिया ही नहीं, क्योंकि स्पष्ट रूप से नहीं दिया। लेकिन फिर भी वो ये नहीं, क्योंकि अभिव्यंजना, उसके प्रश्नों के उत्तर व्यंजित हो रहे हैं, वो व्यंजना हमें देखनी पड़ेगी। वो व्यंजना यही है कि जब अभिनंदन और द्वेष के लिए भगवान ने मना कर दिया, तो अर्थात उसकी वाणी में निंदा स्तुति भी नहीं होगी। तो जो भी वो किम प्रभाषित, जो भी वो बोलेगा, उसमें स्वार्थपरक स्तुति, स्वार्थमूलक स्तुति और स्वार्थमूलक निंदा नहीं होगी। क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई शुभ वस्तु, शोभन वस्तु हमें मिल जाती है, जो हमें अनुकूल लगती है, तो फिर अपनी वाणी में भी हम उसकी प्रशंसा ही करते हैं। मन में हर्ष होता है तो अपनी वाणी से उसकी खूब प्रशंसा करते हैं, आहा। और यदि कोई वस्तु या व्यक्ति प्रतिकूल लगते हैं, अशोभन होते हैं, तो फिर हम उससे द्वेष करते हैं, विषाद के परिणाम स्वरूप फिर हम उसकी निंदा करते हैं, उससे बचना चाहते हैं और उसकी निंदा करते हैं। तो जो विषाद, जो द्वेष मन में अभिव्यक्त होता है, वही द्वेष वाणी में निंदा के रूप में अभिव्यक्त होता है। मन का अभिनंदन वाणी में प्रशंसा के रूप में अभिव्यक्त होता है, और मन का द्वेष वाणी में निंदा के रूप में अभिव्यक्त होता है। तो अभिनंदन नहीं करता, द्वेष नहीं करता, इसका अंत में वाणी के धरातल पर किम प्रभाषित का उत्तर देने के लिए ये अर्थ करना पड़ेगा कि चूंकि वो अंदर से अभिनंदन नहीं करता, इसीलिए फिर वो स्तुति भी नहीं करता, और चूंकि वो अंदर से द्वेष नहीं करता, इसीलिए फिर वो अपनी वाणी से निंदा भी नहीं करता। और इसलिए मैंने ये बात कही थी कि भगवान ये नहीं कहेंगे कि वो स्थितप्रज्ञ बोलता क्या है, बस इतना कह देंगे कि वो स्थितप्रज्ञ क्या नहीं बोलता, और क्या नहीं बोलता वो यही नहीं बोलता कि वो निंदा या स्तुति नहीं करता, निंदा स्तुति से ऊपर रहता है। जिनसे स्वार्थ की सिद्धि होती है, जिनसे हमारे स्वार्थ की सिद्धि होती है, जो भी हमारा स्वार्थ हो, सब व्यक्ति के अलग अलग स्वार्थ होते हैं, जिनसे स्वार्थ की सिद्धि होती है उन पर हमारा अनुग्रह रहता है, और जिनसे स्वार्थ की हानि होती है उनका हम निग्रह करते हैं। और इस प्रकार से निग्रह अनुग्रह चलता रहता है।
जीवन के अंतर्गत दूसरों के साथ हमारे व्यवहार में निग्रह और अनुग्रह चलता रहता है। किसी पर अनुग्रह करते हैं तो उसे सुख देते हैं, किसी का निग्रह करते हैं तो उसको कष्ट देने का प्रयास होता है, उसको पीड़ा देने का प्रयास होता है, उसको दुख देने का प्रयास करते हैं। ये ऐसा काम नहीं करता, ये अभिनंदन भी नहीं करता, ये द्वेष भी नहीं करता, ये निंदा भी नहीं करता, ये स्तुति भी नहीं करता, ये निग्रह भी नहीं करता, ये अनुग्रह भी नहीं करता। तो ये भी एक प्रकार से साम्यावस्था ही है उसकी। नाभिनंदति न द्वेष्टि। एक अति है अभिनंदन की और एक अति है द्वेष की, एक अति है स्तुति की और एक अति है निंदा की, एक अति है निग्रह की और एक अति है अनुग्रह की। इन अतियों से बचता हुआ अति सर्वत्र वर्जयेत, साम्य बनाए रखता है वो अपने अंतर्गत। तो वही बात घूम फिरकर भगवान की आ जाती है लौटकर। शंकरानंद जी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सर्वत्र समबुद्धि सन, सब सर्वत्र उसकी वही समभावना, वही समबुद्धि। सम शब्द का प्रयोग नहीं किया भगवान ने यहाँ पर, लेकिन नाभिनंदति न द्वेष्टि में दोनों प्रकार की विषमताएं, अभिनंदन भी विषमता है और द्वेष भी विषमता है, निंदा भी विषमता है और स्तुति भी विषमता है। तो इन दोनों प्रकार, निग्रह भी विषमता है, अनुग्रह भी विषमता है। इन दोनों प्रकार की विषमताओं से बचता हुआ, अतियों से बचता हुआ साम्य बनाए रखता है, समत्व भावना को बनाए रखता है। यही स्थित प्रज्ञा का लक्षण है। तो भगवान कभी भी ये समत्व भावना को, साम्य भाव को कभी भूलते नहीं हैं। उनकी वाणी कभी भी इस बार से दूर, इस भाव से दूर हटती नहीं, लौट लौट कर आ जाती है। और इसीलिए यति साधक के लिए शास्त्रों के अंतर्गत ऐसा कहा जाता है कि आगच्छ गच्छ तिष्ठेति। ये जो कहना कि आइए, फिर किसी को कह दिया कि जाओ निकलो यहाँ से, या बैठो, अरे बैठो, अरे कहाँ जा रहे हो, ये सारी बातें मोक्षपरायण, ये जहाँ स्वार्थ होते हैं वहाँ ये सब होता है। तो स्वार्थ की दृष्टि से, केवल स्वार्थ की दृष्टि से इनको यदि करता है तो वो नहीं करता ये स्थित प्रज्ञ साधक। तब जाकर उसकी स्थित तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तब जाकर उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। तो इस प्रकार ये स्थित प्रज्ञ जो है वो निंदा प्रशंसात्मिका वाणी तो नहीं ही बोलता, ये तो भगवान ने स्पष्ट कर ही दिया। वो व्यर्थ की निंदा स्तुति नहीं करेगा। तो पर संवेद्य लक्षण है ये कुछ हद तक। स्थितधि किम प्रभाषेत, इसका उत्तर देते हुए ये बताने के स्थान पर कि वो क्या बोलता है, भगवान ने केवल इतना बताया कि वो क्या नहीं बोलता। अच्छा, ये निंदा और स्तुति के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि फिर भगवान कभी कभी निंदा स्तुति क्यों कर देते हैं? भक्त की तो बड़ी स्तुति करते हैं और निंदा भी भगवान करने पे आते हैं तो पीछे नहीं हटते। ऐसी भगवान की तो निंदा ऐसी होती है, बड़ी सभ्य निंदा होती है, लेकिन करते हैं। अभी पीछे आपने देखा कि जब वेदवाद रताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः, ये तो कुछ भी नहीं था। 9वें अध्याय में जब भगवान 11वें और 12वें श्लोक में निंदा करना प्रारंभ करते हैं, उन लोगों की निंदा करते हैं जो भगवान का मजाक उड़ाते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम, मैंने मनुष्य का शरीर धारण कर लिया है तो ऐसा समझकर जो ये मेरा मजाक उड़ाते हैं, मूढ़ा, मोहित हैं, मूढ़ हैं। परम भाव मजानन्तः, मेरे परम भाव को नहीं जानते। मोघाशाः, उनकी सारी आशाएं व्यर्थ हो जाती हैं। मोघ कर्माणः, उनके सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। मोघ ज्ञानाः, उनका सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। विचेतसः, उनके चित्त विक्षिप्त हो जाते हैं। राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः, और वो राक्षसी प्रकृति और आसुरी प्रकृतियों का
आसुरी प्रकृतियों में चले जाते हैं, ऐसी प्रकृतियां जो मोहिनी प्रकृतियां हैं, जो मोहित कर देने वाली प्रकृतियां हैं, तो ये क्या निंदा नहीं? तो फिर क्या भगवान के स्थित प्रज्ञ होने में कोई कमी है? ये तो कर रहे हैं वही निंदा स्तुति सीधे सीधे करते हुए दिख रहे हैं। अपने भक्तों की स्तुति की छड़ी लगाते हैं 12वें अध्याय में, तो 8 श्लोकों में भक्तों की स्तुति ऐसे करने लगते हैं जैसे मानो कि कोई भक्त भगवान की स्तुति कर रहा हो। तो भक्तों की स्तुति भी खूब करते हैं और निंदा भी करने में पीछे नहीं हटते। तो इस बात पर भक्त आचार्यों ने, मधुसूदन सरस्वती जैसे महान आचार्यों ने बड़ा गंभीर चिंतन किया है। तो एक बात उन्होंने कही है कि देखिए, यहाँ ये कहा अवश्य है कि स्थितप्रज्ञ निंदा स्तुति नहीं करता, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर करता है। पर आवश्यकता कब पड़ती है? निंदा स्तुति का एकमात्र प्रयोजन होना चाहिए दूसरों को धर्म में, धर्म कार्य में, शुभ में, ज्ञान के मार्ग में जो भी उनके योग्य हो। यदि वो कर्म के योग्य हैं तो कर्म योग के मार्ग में, अगर भक्ति के योग्य हैं तो भक्ति योग के मार्ग में, यदि ज्ञान योग की योग्यता आ गई है तो ज्ञान योग के मार्ग में। मतलब इस सबको हम मिलाकर के धर्म कह दें, क्योंकि धारण करता है, व्यक्ति का विकास करता है, ऊपर उठाता है। तो ये सब भक्ति, ज्ञान, कर्म, ये सब धर्म हो गया। तो दूसरों को धर्म में लगाना, धर्म में लगाने के लिए यदि स्तुति करनी पड़े, प्रशंसा करनी पड़े, तो वो स्थितप्रज्ञ प्रशंसा करने से पीछे नहीं हटेगा। और इसी प्रकार से यदि अधर्म से हटाना हो, अशुभ से हटाना हो, भक्ति में लगाने के लिए कर्म से ध्यान हटाना हो, ज्ञान में लगाने के लिए कर्म से ध्यान हटाना हो, तो जिससे ध्यान हटाना होगा उसकी निंदा भी कर देंगे और जिधर ध्यान लगाना होगा उसकी प्रशंसा भी कर देंगे। ये निंदा प्रशंसा, ये निंदा स्तुति द्वेष मूलक न होकर के संदेश मूलक हो जाती है। तो ये ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है। इस संदर्भ में की गई निंदा किसी को कोई संदेश देने के लिए यदि निंदा स्तुति की जा रही है, जिससे सुनकर अन्य लोग पुण्य कर्म में लग जाएं और पाप कर्म से बचें, ऐसी निंदा स्तुति में कोई दोष नहीं है, ऐसी निंदा स्तुति में कोई कमी नहीं है। ऐसी निंदा स्तुति दूसरों के कल्याण के लिए, परोपकार की भावना से ऐसी निंदा स्तुति की करनी भी पड़ती है, तो करनी चाहिए। वेदों में ऋषि महर्षियों के मुख से भी इस प्रकार की निंदा स्तुति दिखती है। मैंने पहले भी लंबी चर्चा की थी जब भगवान कर्मकांडियों की निंदा करने चल रहे हैं, लेकिन इस निंदा स्तुति के पीछे स्वार्थ नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वार्थ मूलक जो निंदा स्तुति है, जो हम लोग करते हैं, हम लोग नहीं, हम लोग किसी की निंदा स्तुति करते हैं तो इसलिए थोड़ी करते हैं कि दूसरों को धर्म में लगाना है, दूसरों को ध्यान में रख के नहीं हम किसी की निंदा स्तुति करते। जहां अपने स्वार्थ की सिद्धि होती हो वहां हम खूब स्तुति करेंगे, और जहां अपने स्वार्थ की असिद्धि हो, जहां अपने स्वार्थ की हानि हो, वहां हम निंदा कर देंगे। ऐसी निंदा स्तुति जो संसार में आमतौर पर चलती है हम लोगों के बीच, वो निंदा स्तुति बिल्कुल व्यर्थ होती है, वो किसी के काम की नहीं होती, उससे किसी का कल्याण नहीं होता, वो निंदा स्तुति बिल्कुल ही व्यर्थ है। ऐसी निंदा स्तुति से स्थितप्रज्ञ बिल्कुल दूर रहता है। और इसीलिए स्थितप्रज्ञ अवस्था को प्राप्त करने के इच्छुक साधक को भी ऐसी व्यर्थ की, स्वार्थ मूलक निंदा स्तुति से दूर रहने का ही प्रयास करना चाहिए। ये संदेश इस श्लोक के माध्यम से भगवान देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि स्थितप्रज्ञ के जितने भी लक्षण हैं उनके बतलाने के पीछे उद्देश्य ही भगवान का ये है कि कोई साधक साधना करके इन लक्षणों को अपने अंदर उतारने का प्रयास करे, तो उससे जो
स्थितप्रज्ञ का ये लक्षण बता करके वो अभिनंदन और द्वेष से ऊपर रहकर निंदा स्तुति नहीं करता, तो वो स्वार्थपरक निंदा स्तुति की बात भगवान कर रहे हैं। यदि लोक कल्याण के लिए निंदा स्तुति करनी पड़ती है, धर्म अधर्म में प्रवृत्ति के लिए, धर्म में प्रवृत्ति के लिए और अधर्म में निवृत्ति के लिए यदि निंदा स्तुति करनी पड़ती है, तो ये निंदा स्तुति ठीक है। इस निंदा स्तुति में कोई दोष नहीं। वेदों के ऋषि महर्षियों ने भी किया है, उपनिषदों के ऋषि महर्षियों ने भी प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञरूपा अष्टादशोत्तमम् अवरम येषु कर्म अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दंद्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नियमाना यथान्धाः। अविद्या के अंधकार में पड़े रहते हुए भी अपने को पंडित समझकर जो वैदिक कर्मकांडों में ही लगे रहते हैं और ज्ञान के मार्ग की ओर नहीं जाते, उनकी तुलना भगवान वो उपनिषद करते हैं उन अंधों से जो अंधे के द्वारा ही, तो निंदा ही हो गई ना, अंधे के पीछे चल रहे अंधों की पंक्ति के समान, तो ये निंदा ही हुई। तो उपनिषद के ऋषि महर्षि, सिद्ध महर्षि भी निंदा कर देते हैं, बुद्ध महापुरुष भी कभी कभी निंदा कर देते हैं, लेकिन उस निंदा के पीछे स्वार्थ नहीं होता, बल्कि लोक कल्याण की भावना होती है। क्योंकि समाज में एक सहज होता है कि बड़े जिसकी निंदा कर दें तो समाज उससे अपने को कम से कम जो उनके अनुगामी होते हैं, जिनकी उनमें श्रद्धा होती है, जिनका उनमें विश्वास होता है, वो जिसकी निंदा कर दी, अगर असत्य भाषण की निंदा कर दी, हिंसा की निंदा कर दी, स्त्रीय की निंदा कर दी, इनकी निंदा कर दी, तो फिर उससे बचने का प्रयास करते हैं, और जिसकी प्रशंसा कर दी उसमें लगने का प्रयास करते हैं। तो इस भावना से यदि निंदा स्तुति करता है, तो भगवान ने भी गीता के अंतर्गत अभी मैंने 9वें अध्याय का उदाहरण दिया, कैसी निंदा की भगवान ने। 16वें अध्याय में देख लीजिए, 16वें अध्याय में दैवी संपत्तियां बतलाई, उसके बाद आसुरी संपत्तियां बतलाई। 17वें अध्याय में तामसिक तप को आसुरी तप बताकर अपने आप को कष्ट देने वाला, व्यर्थ नाहक कष्ट देने वाला जो तप है, उस तप को तामसिक घोर तप बतलाकर भगवान ने उस तप की निंदा ही तो की है। यहां भी पीछे सकाम कर्म की निंदा की थी, क्योंकि निष्काम कर्म में प्रवृत्ति करानी थी, तो निष्काम कर्म की प्रशंसा और सकाम कर्म की निंदा कर दी। इसी प्रकार से भगवान ने केवल विष्णु भक्त की प्रशंसा 12वें अध्याय में नहीं की है, बल्कि यहाँ स्थित प्रज्ञ की कितनी प्रशंसा कर रहे हैं, गुणातीत की कितनी प्रशंसा करेंगे 14वें अध्याय में, जनकादि राजर्षियों की कितनी प्रशंसा कर रहे हैं, कर्मणैव हि संसिद्धिमा स्थिताः जनकादयः। लेकिन इन सब निंदा स्तुति के पीछे भगवान का भाव एक ही है कि हम उन भावों से बचें जिनकी भगवान ने निंदा की है, और उन भावों में हमारी प्रवृत्ति हो जिनकी भगवान ने स्तुति की है। व्यक्तिगत उनका कोई द्वेष नहीं है इनमें से किसी के साथ। राक्षस और असुरों की निंदा भी कर रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन उन राक्षसों और असुरों का उद्धार करके अपने साथ मिलाते भी तो भगवान ही है। रावण से द्वेष होता तो रावण को सद्गति न देते, कंस से शिशुपाल से द्वेष होता तो उनको अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं कराते, अपने से न मिलाते। यदि कंस से द्वेष होता तो कंस को हमेशा हमेशा के लिए नरक में भेजते, उसको अपने स्वरूप की प्राप्ति क्यों कराते? शिशुपाल को अपने स्वरूप की प्राप्ति क्यों कराते? हिरण्यकशिपु का उद्धार करके उसको अपने स्वरूप की प्राप्ति क्यों कराते? तो द्वेष नहीं है उनके अंतर्गत, बिल्कुल द्वेष नहीं है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः। वो यदि निंदा कर रहे हैं, यदि वो स्तुति कर रहे हैं, तो वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारा कल्याण हो। हम उस निंदा स्तुति को सुनकर भगवान ने जिसकी निंदा कर दी उससे बचने का प्रयास करें, और जिसकी स्तुति कर दी उसमें हमारी प्रवृत्ति हो, उसे उसमें लगे। तो स्थित प्रज्ञ जो करता है वो कल्याण भावना मूलक निंदा स्तुति करता है, स्वार्थ भावना मूलक निंदा स्तुति से बिल्कुल बचता है। तो समाज में
ये घर घर में होने वाली जो व्यर्थ की निंदा स्तुति है, जो सामान्यतः स्वार्थ मूलक होती है, ये स्थितप्रज्ञ अवस्था को प्राप्त करने के इच्छुक साधक के लिए ग्राह्य नहीं बल्कि त्याज्य है, छोड़ दे योग्य है। ये बात यहां से निकल कर आती है। तो ऐसा ध्यान यदि रखे तो साधक स्थितप्रज्ञ बन सकता है, सिद्ध बन सकता है, तभी जाकर उसकी ज्ञान निष्ठा सिद्ध हो पाएगी। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक ध्यान आता है, एक और आचार्य हैं, उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से समझाया है कि मैं नाम उनका भूल रहा हूं, प्रसिद्ध नाम तो उनका था बच्चा झा, उनका नाम था, लेकिन उनका वास्तविक नाम नहीं ध्यान आ रहा है मुझे। बच्चा शर्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं, बड़ी प्राचीन है, प्राचीन मतलब लगभग 200, 250, 300 साल पुराने हैं। बच्चा शर्मा, उनका बच्चा शर्मा के नाम से प्रसिद्ध थे, बड़े धुरंधर विद्वान, बड़े धुरंधर पंडित। गीता की मधुसूदनी टीका के ऊपर उन्होंने बड़ी गहरी न्यायपरक टीका लिखी है, जो मैं अभी भी सारी टीकाओं के लिए कह सकता हूँ, जो कुल मिलाकर संस्कृत में जितनी भी टीकाएं हैं उनमें मेरे पैर लग जाते हैं। अब इतना अभ्यास है मेरा कि पैर लग जाते हैं, लेकिन उनकी टीका में मैं नहीं कह सकता अभी भी कि मेरे पैर। एक टीका वो ऐसी बची है जिसमें कहीं कहीं इतना गंभीर चिंतन है कि मेरे पैर नहीं लगते। तो उनका नाम बच्चा शर्मा के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन ख्याल से उनका वास्तविक नाम था शायद धर्मदत्त शर्मा, संभवतः धर्मदत्त शर्मा के नाम से वास्तविक नाम उनका ये था। तो उन्होंने बहुत विस्तृत व्याख्या यहाँ पर की है और उन्होंने यही कहा है कि निंदा स्तुति की जो ये बात है, ये निंदा स्तुति, ये उन्हीं का विचार मैं आपके सामने रख रहा था अभी। ये निंदा स्तुति तामसिक भी हो सकती है, और ये जिस प्रकार से स्नेह के कई भेद हैं, स्नेह का सात्विक भेद भी है, वो सात्विक स्नेह करता है स्थितप्रज्ञ, लेकिन भगवान जब स्नेह से बचने की बात कर रहे हैं तो वो राजसिक स्नेह और तामसिक स्नेह से बचने की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से वो कहते हैं कि निंदा स्तुति भी तामसिक भी हो सकती है, राजसिक भी हो सकती है और सात्विक भी हो सकती है। अगर व्यर्थ की निंदा स्तुति कर रहा है बिना कारण, कुछ लोगों की तो आदत ही होती है, इधर जिससे भी आपसे मिलेंगे तो और जितने भी लोग हैं सबकी बुराई में कुछ उन्होंने कहना ही कहना है, उनका एक सहज स्वभाव, कोई किसी लेना देना भी नहीं तो भी दो शब्द बुरे बोल के ही जाएंगे, निंदा करके ही जाएंगे। और ऐसे व्यक्तियों के विषय में तो पक्का है कि वो आपके सामने आके कह रहे हैं तो जहां अगले के सामने जाएंगे वहां बाकी सबकी और आपकी भी जरूर वहां कुछ निंदा करके जाएंगे। तो कुछ तो कोई कारण भी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक ठाक है, लेकिन अपनी आदत से ही मजबूर है। तो ऐसी जो बिल्कुल ही व्यर्थ की निंदा स्तुति है, इसको, ऐसी निंदा स्तुति को तामसिक निंदा स्तुति कहा जाता है, जो बिल्कुल ही व्यर्थ है, बिना कारण, कोई अपनी आदत से मजबूर होके, कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं, कुछ कहा भी नहीं कभी किसी ने, फिर भी आदत है कि दूसरों की निंदा, दूसरों के सामने कुछ जाके बुरा कहना है बस। तो ये यदि व्यर्थ निंदा स्तुति हो, व्यर्थ निंदा स्तुति, तो ऐसी व्यर्थ निंदा स्तुति को वो कहते हैं कि ऐसी निंदा स्तुति तामसिक है, क्योंकि व्यर्थ चेष्टाएं तमोगुण की प्रधानता को अभिव्यक्त करती हैं। तमोगुण यानी अविद्या की अधिकता को प्रदर्शित करती हैं। जितना व्यक्ति तमोबहुल होगा, जितना व्यक्ति के अंतर्गत तमोगुण की अधिकता होगी, उतना व्यर्थ की चेष्टाएं, जैसे रात को सोते समय कभी इधर पैर करना, कभी उधर पैर करना, बहुत व्यर्थ की चेष्टा,
रात्रि में सो रहा है, फिर भी तमोगुण के अधिकार में आकर बिल्कुल बेहोशी में कोई पैर इधर, कभी हाथ इधर कर दिया, कभी पैर इधर कर दिया, तो तमोगुण में जाकर ये व्यर्थ की चेष्टाएं बहुत होती हैं व्यक्ति के अंतर्गत। तो व्यर्थ की चेष्टा जहां भी हो वहां तमोगुण की प्रधानता मानी जाती है। तो इसलिए अगर निंदा स्तुति व्यर्थ हो, बिल्कुल बिना कारण, अकारण ही निंदा स्तुति कर रहा हो अपनी आदत से मजबूर होके, तो फिर वो तामसिक है। यदि राग द्वेष के वशीभूत होकर, यानी स्वार्थ मूलक व्यर्थ निंदा स्तुति तामसिक है, स्वार्थ मूलक निंदा स्तुति राजसिक है। क्योंकि रजोगुण, ये राग और द्वेष जो है ये रजोगुण प्रधान है। तो राग के कारण यदि स्तुति कर रहा है और द्वेष के कारण यदि निंदा कर रहा है, तो स्वार्थ मूलक जो निंदा स्तुति है वो राजसिक समझनी चाहिए। और परार्थ मूलक निंदा स्तुति हो, परार्थ मतलब दूसरे के प्रयोजन की सिद्धि के, अपना कोई प्रयोजन नहीं है, अपना कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन दूसरे का प्रयोजन सिद्ध हो जाए, स्तुति सुनकर के शुभ काम में लग जाए, निंदा सुनकर के अशुभ काम को छोड़ दे, दूसरे का कल्याण करना है। लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि, लोक संग्रह करना है। लोक संग्रह मतलब लोगों को इकट्ठा करना नहीं, लोक संग्रह का अर्थ होता है समाज का विकास, अभ्युत्थान, समाज को ऊपर उठाना है। तो समाज को ऊपर उठाने के लिए, समाज का विकास करने के लिए परोपकार की भावना से, परार्थ की भावना से यदि निंदा स्तुति करता है तो वो निंदा स्तुति सात्विक होती है। ऐसी निंदा स्तुति कदाचित स्थित प्रज्ञ भी करता है। भगवान कर रहे हैं, उपनिषदों के ऋषि करते हैं, वेदों के ऋषि करते हैं, पुराणों के अंतर्गत महर्षि वेदव्यास करते हैं। ऐसी निंदा स्तुति का स्थित प्रज्ञावस्था के साथ में कोई विरोध नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यहां सरल बड़ी ये है कि ये स्थित प्रज्ञ के विषय में बहुत ही सोच समझकर बोलता है। भाषण अगर किम प्रभाषित का उत्तर निकालना हो तो सभी के हित की भावना से, भगवान निम्बार्काचार्य, केशव काश्मीरी भट्टाचार्य करते कि वो सभी के हित की भावना से बहुत ही अल्प भाषण करेगा, थोड़ा कहेगा, या तो मौन रहेगा अधिकतर, और या फिर बोलेगा तो जो वाचिक तप की भावना भगवान ने दी है 17वें अध्याय में कि अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत, ऐसा वाक्य जो उद्वेग पैदा न करे, सत्य हो, प्रिय हो, साथ में हितकारी हो, तो इसको भगवान ने वाणी का तप बतलाया है। तो बोलेगा तो बहुत थोड़ा बोलेगा, और वही बोलेगा जो सबके लिए हितकारी होगा। इस हित की भावना से निंदा स्तुति भी करनी होगी तो वो भी कर लेगा, पर व्यर्थ की तामसिक निंदा स्तुति या राजसिक निंदा स्तुति वो नहीं करेगा। स्वार्थमूलक निंदा स्तुति से बिल्कुल बचेगा, व्यर्थ निंदा स्तुति से भी बिल्कुल बचेगा। हाँ, परार्थमूलक करनी हुई तो सभी के हित की भावना से वो कर लेगा। ऐसा स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के विषय में भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। ये अब 4 प्रश्न किए थे अर्जुन ने। तो पहला प्रश्न था स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या है। ये सब श्लोकों में स्थित प्रज्ञ की ही परिभाषा है, फिर भी कहें तो 55वें श्लोक में स्थित प्रज्ञ की परिभाषा दी। उसके बाद अर्जुन का दूसरा प्रश्न था कि स्थितधि ही किम प्रभाषित, स्थितधि बोलता कैसे है। तो ये 57वें श्लोक में जाकर स्थित प्रज्ञ बोलता कैसे है, किम प्रभाषित का उत्तर भगवान ने दिया। अब किमासीत का उत्तर देने जा रहे हैं। अगला प्रश्न ये था अर्जुन का कि वो बैठता कैसे। इसका भी भगवान सीधा सीधा उत्तर नहीं देंगे। तो अगले श्लोक में यानी 58वें श्लोक से लेकर कुछ आचार्य कहते हैं कि अद्वैत की परंपरा वाले आचार्य लोग मानते हैं कि अगले 6 श्लोकों में यानी 58, 59, 60, 61, 62 और 63वें श्लोक तक
इन 6 श्लोकों में भगवान किमासीत का उत्तर दे रहे हैं। शुद्धाद्वैत परंपरा वाले आचार्य, वल्लभाचार्य इत्यादि की परंपरा वाले जो आचार्य हैं, वो कहते हैं ये अंत में जो ध्यायतो विषयान् पुंसः है, ये कैसे बैठता है का उत्तर है, ऐसा नहीं मानते। तो आखिर के 2 श्लोकों को वो नहीं मानते, वो कहते हैं केवल 4 श्लोकों में ही किमासीत प्रश्न का उत्तर है, लेकिन अद्वैत वेदांत की परंपरा वाले 6 में मानते हैं। अगर विचार, मुझे लगता है, मतलब मैं इस पर जब विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, क्योंकि ध्यान के लिए बैठे हुए व्यक्ति की ही बात है वहाँ पर भी 62वें और 63वें श्लोक में, तो ध्यान के लिए बैठे हुए व्यक्ति की बात है, तो उसको भी किमासीत का उत्तर मानने में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो जो प्रश्न किया, जो भी है, अब आचार्यों की अपनी अपनी परीक्षा दृष्टि होती है, उसमें हम टिप्पणी नहीं कर सकते। मुझे मधुसूदन सरस्वती, नीलकंठाचार्य आदि ने जो 6 श्लोक माने हैं वो समझ में आता है अच्छे से। तो अगले 6 श्लोकों में हमको किमासीता का उत्तर देखने को मिलेगा कि ये स्थितप्रज्ञ बैठता कैसे है। ये भी लक्षण कोई भगवान परसंवेद्य लक्षण नहीं देंगे कि बाहर से किस आसन में बैठता है, कि स्वस्तिक आसन में बैठता है, कि पद्मासन में बैठता है, कि सिद्धासन में बैठता है। इन सब बातों से कोई तात्पर्य नहीं है। ये बाहर से देख के पहचान ले कि भाई फलाने आसन में बैठा है तो ये स्थितप्रज्ञ होगा, ऐसा नहीं है। और वैसे भी देखिए, आसन का वास्तविक अर्थ तो बड़ा गहरा है, जो गुरु गोरक्षनाथ ने, भगवान गोरखनाथ जी ने, क्योंकि हठ योग का विशेष विकास, हालांकि ये तो नहीं मैं कहूँगा कि हठ योग उनसे पहले नहीं था, उनसे पहले भी बौद्धों में अमृत सिद्धि इत्यादि हठ योग के ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, जो गुरु गोरक्षनाथ जी से भी पहले के हैं। तो इसीलिए हठ योग भी बहुत प्राचीन है, लेकिन अब जो अधिकतर ग्रंथ मिलते हैं वो गुरु गोरक्षनाथ से 10वीं शताब्दी में और उसके बाद के ही ग्रंथ अधिकतर मिलते हैं। तो एक गुरु गोरक्षनाथ से हठ योग का बड़ा विकास हुआ। आसनों पर सबसे पहले उन्होंने बहुत खुलकर बोला, अनेकों आसनों की चर्चा की। महामुनि पतंजलि उससे पहले भी बोलते हैं, लेकिन उतना स्पष्ट रूप से 1-2 सूत्र में बोल देते हैं, पर जितने विस्तार से बाद में हठ योगियों ने आसनों पर बोला गुरु गोरक्षनाथ से लेकर के, वो एक अलग ही धरातल पर चला गया। आसन भी, प्राणायाम भी, मुद्राएं भी, बंध भी, इन सब जलंधर आदि बंध जो हैं, और शीतली मुद्रा आदि विभिन्न प्रकार की मुद्राएं, ये सब जो हठ योग के अभ्यास हैं आसनों के साथ साथ प्राणायाम के, तो ये सब गुरु गोरक्षनाथ से काफ़ी चला, गुरु गोरखनाथ जी से। तो उन्होंने जब आसन का लक्षण किया तो वो आसन का लक्षण बिल्कुल अलग ही करते हैं कि आसनमिति स्वस्वरूपे समासन्नता। आसन मतलब अपने स्वरूप में बैठ जाना। तो आसन का तात्पर्य मतलब वो तक भी आसन का परसंवेद्य लक्षण नहीं कर रहे हैं। ऐसे आसन की बात बाद में करते हैं जो आसन बाहर से दिखता है, जिसे हम लोग आजकल आसन समझते हैं, योगासन, जिसको आजकल योगा करके है, तो शब्द तो था वो योगासन, लेकिन योगासन को योगा करके लोगों ने प्रसिद्ध कर दिया है। पर वो आसन भी जो बाहर से दिखता है, अंगों का एक आकार विशेष, वो भी आसन वास्तव में आसन नहीं है, बल्कि उस आसन में बैठकर, स्वस्तिक आसन, पद्मासन, सिद्धासन आदि आसनों में बैठकर व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप में बैठा कि नहीं बैठा, तब जाकर वो आसन होता है। तो अब आप लगा लीजिए, आसन शब्द का प्रयोग भी हम लोग कितनी आसानी से कर देते हैं, लेकिन वास्तव में आज जिसको लोग आसन समझ रहे हैं, वो व्यायाम से अधिक कुछ है ही नहीं। वो व्यायाम ही है, व्यायाम मात्र ही है। क्योंकि अगर आसन तो वो तब बनेगा जब उस आसन में स्थित होकर व्यक्ति अपने स्वरूप में प्रविष्ट हो। तो उन्हीं आसनों का अभ्यास यदि व्यक्ति इस भावना से करे कि इन आसनों का अभ्यास करके मैं अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकूं, और इसकी मैं चर्चा करूंगा क्योंकि अगला श्लोक जो है वो प्रत्याहार का ही श्लोक है।
तो प्रत्याहार के श्लोक में किस प्रकार से आसनों के माध्यम से अपने स्वरूप में अवस्थित हुआ जा सकता है। तो आसन अगर व्यक्ति केवल स्वास्थ्य लाभ के लिए कर रहा है या अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए, थोड़ा सा स्वस्थ रहे, फिट रहे, तो ये तो एक सिद्धि है। जो सिद्धि मतलब इसके लिए आसन नहीं किए जाते महाराज। महामुनि पतंजलि साफ काय संपत्ति कहते हैं इसको, योग दर्शन की भाषा में इसको काय संपत्ति कहते हैं, शारीरिक संपत्ति। जैसे धन आदि बाह्य संपत्तियां होती हैं, ऐसे शरीर स्वस्थ हो जाए, शरीर छरहरा हो जाए, शरीर के अंतर्गत रोग प्रवेश न कर सके, एक वज्र की तरह शरीर मजबूत हो जाए कि रोग उसमें प्रविष्ट ही न हो सके। तो इसको महामुनि पतंजलि रूप लावण्य बल वज्र संहननत्वानि काय संपत्ति, उसको वो काय संपत्ति कहते हैं, काय संपत्ति, कि रूप अच्छा हो जाए, चेहरे पर लावण्य आ जाए, एक कांति आती है। आसनों का अभ्यास करने वाले अगर ब्रह्मचर्य पूर्वक साधना पूर्वक आसनों का अभ्यास करें तो चेहरे पर एक प्रकाश आता है, रूप आता है, चेहरे पर एक रौनक आती है, बल बढ़ता है, शारीरिक शक्ति बढ़ती है। दयानंद जी को देखिए, आसनों के अभ्यासी थे, कितना बल था उनके अंतर्गत। और इसी प्रकार से रूप लावण्य बल और वज्र संहनन, वज्र के समान घनीभूत हो जाता है शरीर। जैसे वज्र को, हीरे को छेदा नहीं जा सकता, भेदा नहीं जा सकता, इस प्रकार से रोग जो है मानव शरीर को भेद नहीं पाते। तो इसी प्रकार से हठयोग के ग्रंथों में आसन से लघुत्व कहा है कि शरीर जो है, जो बैठे बैठे फूल जाता है, वो आसन करने से फिर छरहरा हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, आरोग्य की वृद्धि करता है। ये सब बातें हठयोग में कही हैं, लेकिन ये सब सिद्धियां हैं। इनको ये तो स्वतः अपने आप हो जाता है। जब हम साधना करते हैं तो साधना करने में ये सब तो इनके लिए साधना नहीं की जाती कि मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए, इसके लिए नहीं आसन किए जाते कि मेरा शरीर छरहरा हो जाए, इसके लिए नहीं आसन किए जाते कि मैं रोग से मुक्त हो जाऊं। ये तो एक सहज प्रक्रिया है जो होगी जब हम आसन करेंगे। आसन का उद्देश्य जो है वो व्यायाम, ये सब तो व्यायाम से भी हो जाएगा। आसन वो तब बनता है जब क्योंकि व्यायाम का अर्थ है शरीर को खींचना। आयाम, जैसे प्राणायाम में प्राण को खींचना प्राणायाम कहलाता है, इसी प्रकार से शरीर को खींचना व्यायाम कहलाता है। उस व्यायाम को जब इस भावना से किया जाता है कि मुझे अपने वास्तविक स्वरूप में बैठना है, तब जाकर वो आसन बनता है। तो भावना के भेद से आसन बनता है, नहीं तो व्यायाम है। अगर भावना वो नहीं, अगर व्यक्ति को ये भावना ही नहीं कि मुझे अपने स्वरूप की प्राप्ति करनी है, अपने स्वरूप में जाके बैठना है, तो फिर वो व्यायाम हो सकता है, फिर वो आसन। योग तो और आगे की चीज है। योग का मतलब तो ये है, अगर योग दर्शन के टीकाकारों की माने तो योग दर्शन के टीकाकार तो ये तक प्राणायाम के संदर्भ में ये बात कहते हैं कि देखो, प्राणायाम करते समय यदि चित्त पूरी तरह से प्राण के प्रवाह के साथ संयुक्त है, जुड़ा हुआ है, तब तो आपका प्राणायाम योग। अन्यथा यदि आप प्राणायाम का अभ्यास कितना भी कर लें, लेकिन यदि आपका चित्त इधर उधर दौड़ रहा है और प्राण के साथ नहीं जुड़ा, तो वो प्राणायाम हो सकता है लेकिन योग नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से आसनों का अभ्यास करते समय यदि मन इधर उधर भटक रहा है और मन शरीर के साथ बिल्कुल पूरी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर योग तो है ही नहीं, फिर तो योग हो ही नहीं सकता। तो व्यायाम सभी के लिए व्यायाम, लेकिन अगर उसमें भावना बदल जाए, उद्देश्य बदल जाए, ये उद्देश्य न रहे कि मुझे स्वस्थ बनना है, ये उद्देश्य न रहे कि मुझे फिट रहना है, ये उद्देश्य न रहे कि मुझे निरोग होना है, बल्कि उद्देश्य ये हो जाए कि मुझे अपने वास्तविक स्वरूप में बैठना है, तब वो आसन कहलाने योग्य बनता है। और उसका अभ्यास करते करते इतना अभ्यास हो जाए कि उतने समय में, आसन का अभ्यास करते समय हमारा मन इधर उधर कहीं भी दौड़ने के स्थान पर पूरी तरह से शरीर के साथ जुड़ा रहे, एक शरीर को आलंबन बनाकर
शरीर से ही जुड़ा रहे, इधर उधर न दौड़े, तो उसको तब जाकर के योग कहते हैं। इसीलिए योगिक एनाटॉमी करके एक पुस्तक है, पश्चिम के बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, उन्होंने एनाटॉमी की योग की दृष्टि से जो शरीर संरचना विज्ञान है उस पर उन्होंने बहुत अच्छी, जॉन कूल्टर के नाम से हैं, पश्चिम के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, तो उन्होंने पुस्तक लिखी है। उन्होंने इस बात को शुरू में ही बहुत जोर से कहा, बहुत जोर शोर से ये बात कही है कि देखो, हम लोग ये सोचते हैं कि कोई सरल आसन कर ले तो वो प्रारंभिक अभ्यासी, और जो बहुत कठिन आसन है जैसे वृश्चिक आसन, जिसमें पैर को पीछे से बिच्छू की डंक की तरह ऊपर ले जाकर और फिर पैर को सर के ऊपर रख लेते हैं योगी लोग, उसको कहते हैं वृश्चिक आसन। तो ये वृश्चिक आसन कोई कर ले तो लोग सोचते हैं बहुत बड़ा योगी हो गया, इसने तो वृश्चिक आसन कर लिया। और आज के समय में योग स्पोर्ट बन गया है, तो वहां तो ये इसी के आधार पर नंबर दिए जाते हैं कि कौन कितने कठिन आसन को कितनी देर तक कर लेगा, उस आधार पर नंबर मिलते हैं स्पोर्ट्स में। तो वो शुरू में इस बात को कह देते हैं कि एडवांस्ड प्रैक्टिशनर, मतलब बहुत ही उच्च श्रेणी का योगाभ्यासी, इस बात से निर्धारित नहीं होता कि वो कितने कठिन से कठिन आसनों को कर लेता है। उच्च कोटि का अभ्यासी के निर्धारण का पैमाना ये होना चाहिए कि वो आसन को करते समय कितने हद तक अपने मन को अपने शरीर के अंतर्गत रख पा रहा है। यदि उसका मन कठिन से कठिन आसन करता हुआ भी अभी भी यदि उसका मन इधर उधर भटक रहा है, उसका मन भटक रहा है, तो फिर वो बहुत ही प्रारंभ का अभ्यासी है। और सरल आसन करते हुए भी यदि उसका मन अपने शरीर में है, पूरी तरह से शरीर से बाहर नहीं भटक रहा है, तो फिर वो उच्च कोटि का, उच्च श्रेणी का आसनाभ्यासी है, ऐसा समझना चाहिए। तो ये बात गुरु गोरक्षनाथ जी सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अंतर्गत जोर देते हुए कहते हैं कि देखो, आसन का अर्थ ये है अपने स्वरूप में बैठना। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति कौन सा आसन लगा रहा है, बहुत सारे आसन हैं, आसन कोई सा भी लगा लीजिए, बहुत सारे हैं, इससे अंतर नहीं पड़ता। जरूरत है कि वहां पे हम सावधान हैं कि नहीं, अवधान युक्त है कि नहीं, हमारा ध्यान पूरा का पूरा वहां पर जुड़ा हुआ है कि नहीं। इसीलिए फिर वो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कहते हैं कि स्वस्तिकासनम, अरे स्वस्तिकासन लगा लो, पद्मासनम पद्मासन लगा लो, सिद्धासनम सिद्धासन लगा लो, एतेषां मध्ये यथेष्टमेकं विधाय, कोई सा भी, बहुत सारे आसन हैं। वो गुरु गोरक्षनाथ ही हैं पहले जिन्होंने कहा कि आदिनाथ भगवान शिव ने पार्वती को 84 लाख योनियों में से 1-1 लाख योनि में से एक आसन निकाल कर 84 आसन जो प्रसिद्ध हैं अपने हठ योग के ग्रंथों में, 84 आसन प्रसिद्ध हैं। अब तो 200-300 से ज्यादा आसन चल पड़े हैं, लेकिन वो 200-300 आसन जो है वास्तव में वो इन्हीं 84 आसनों की ही विभिन्न विधाएं हैं। मूलभूत आसन जो हैं, जो भगवान शिव ने दिए हैं, पार्वती को उपदेश दिए हैं, वो 84 आसन है। तो उन 84 आसनों में से किसी भी एक आसन को लगा ले, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस आसन में बैठकर वो सावधान है कि नहीं, फर्क इस बात से पड़ता है। तो यथेष्टमेकं विधाय सावधानेन स्थातव्यम, पूरी तरह से अवधान युक्त होकर, एकाग्र होकर व्यक्ति ने जो भी आलंबन पकड़ा है उस आलंबन पर वो पूरी तरह से एकाग्र है कि नहीं, इस बात पर निर्भर करता है कि उसने आसन पर विजय प्राप्त की या नहीं की। आसन जय जो है, जो योग की भाषा में जिसको आसन जय कहते हैं, वो आसन जय यही है कि वो उस आसन में बैठकर किस हद तक सावधान बन पाता है, किस हद तक वो अपनी वृत्तियों को अपने शरीर के अंतर्गत सीमित रख पाता है, वो आसन है। तो उस आसन की बात भगवान यहाँ अगले श्लोक में करने जा रहे हैं। बाहर से वो आसन कैसा दिखता है
पर संवेद्य रूप से वो आसन कैसा दिखता है, ये तो भगवान आगे 6 अध्याय में कहेंगे, जब वो कहेंगे कि भाई आसन कोई भी हो, शरीर सम होना चाहिए, शरीर में विषमता ना हो, क्योंकि विषमता होगी तो ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाएंगे, फिर आसन बदलना होगा। अचल हो, स्थिर हो, दिशाओं को न देखे, नासिकाग्र पर दृष्टि को स्थिर रखे, इत्यादि इत्यादि बातें वो भगवान 6 अध्याय में समम काय शिरो ग्रीवम धारयन नचलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्, ये सब साधक के लिए भगवान बतलाएंगे। यहाँ स्थित प्रज्ञ का लक्षण करते समय ये सब बातें महत्वपूर्ण, वो शवासन में भी पड़ा हो, लेटा भी हुआ हो। तथागत बुद्ध और तथागत बुद्ध की तरह भगवान विष्णु दोनों के दोनों सिंहशय्य में, सिंहशय्य मतलब सिंहशय्या, शेर जिस प्रकार से एक ओर की करवट लेकर लेटता है, इस प्रकार की करवट लेकर, एक ओर की करवट लेकर भगवान बुद्ध लेटा करते थे। इस प्रकार की करवट लेकर योगियों के हृदय में विराज रहे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जिनके अवतार हैं, वे भगवान विष्णु जिनका ध्यान योगी लोग यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित, हाँ ये पंक्ति में ढूंढ रहा था, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, योगी ध्यानावस्थित चित्त के द्वारा जिन विष्णु का ध्यान करते हैं वो विष्णु किस स्थिति में है, वो किसी स्वस्तिकासन पद्मासन सिद्धासन में नहीं, वो तो शेष शैया के ऊपर सिंह शैया में लेटे हुए हैं, शेर की तरह लेटे हुए हैं। पर उस लेटी हुई स्थिति में भी उनकी स्थित प्रज्ञ अवस्था में कोई कमी नहीं है। बुद्ध अगर सिंह शैया में लेटे हैं तो उनकी स्थित प्रज्ञ अवस्था में कोई कमी नहीं है। इसलिए बाहर के आसन से फर्क नहीं पड़ता, उस आसन के अंतर्गत व्यक्ति सावधान है कि नहीं। और इसीलिए योग के अंतर्गत तो कहते ही ये हैं कि सारे आसनों में सबसे कठिन आसन है शवासन। आप कहेंगे शवासन तो सबसे सरल आसन है, उसमें लेट जाए, तो नहीं, यही तो बात है कि आसन का मतलब है सावधान रहना। शवासन में सावधानता को बनाए रखना लगभग असंभव है, बहुत अभ्यास चाहिए, क्योंकि शवासन में जाएगा व्यक्ति और तुरंत उसको नींद आ जाएगी, या तो सो जाएगा या शरीर लेट जाने के कारण शरीर का तम मन के ऊपर इतना प्रभाव डालेगा कि मन में या तो नींद आ जाएगी या मन इधर उधर भटकने लग जाएगा। शवासन में कौन अपने को सावधान रख सकता है? और शवासन वो आसन तब बनेगा, तब तक वो आसन है ही नहीं, तब तक तो आप लेटे हुए बिस्तर में दुनिया लेटती है, उसको कोई शवासन नहीं कहा जाता। शवासन ये कहा जाता है जब पूरी तरह से, एक तो खैर शवासन की प्रक्रिया ही एक ऐसे नहीं कि सिर्फ व्यक्ति लेट जाए, उसके लेटने का एक विशेष क्रम होता है जो सीखना पड़ता है। उसके बाद सबसे कठिन वो इसीलिए है क्योंकि उसमें अवधान को बनाए रखना, उसमें सावधान रहना, उसमें अपने ध्यान को केंद्रित रखना, ये तो बहुत बड़े बड़े योगी ही कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति के लिए। इसीलिए उसको एक अंत में आसन के रूप में रखा जाता है। सारे आसनों के बाद हो सकता है, इतने सारे आसनों के अभ्यास के बाद इतना व्यक्ति जागृत हो जाए अंदर से कि वो शवासन में लेट कर भी अपनी उस सावधानता को, वो सावधानता जिसकी मैं बात कर रहा था कि प्रत्येक आसन के अंतर्गत चित्त वृत्ति मन पूरी तरह से शरीर के अंतर्गत रहे, शरीर से बाहर न जाए। जो बात आगे भगवान श्लोक में कहेंगे कि अपनी वृत्तियों को अंदर खींच लेता है वो, तो इस प्रकार से शरीर के अंदर चला जाए और बाहर ना निकले और विलीन भी ना हो, नींद भी ना आ जाए, तब जाकर शवासन सिद्ध होता है, तब जाकर शवासन वास्तव में व्यक्ति का सिद्ध होता है। तो ये परसंवेद्य लक्षण जो है, जो बाहर से देखने के योग्य जो लक्षण हैं, इनकी चर्चा तो भगवान 6 अध्याय में करेंगे, यहाँ नहीं। यहाँ भगवान स्वसंवेद्य लक्षण बताएंगे कि वो उस आसन में बैठकर करता क्या है। जब वो जो भी आसन हो, इनमें से जितने भी आसन हैं, मुख्य बात यह है कि शरीर सम होना चाहिए, क्योंकि शरीर सम होगा तभी प्राण भी सम होगा, प्राण सम होगा तभी मन भी सम हो पाएगा।
इसलिए शरीर का समत्व बहुत। तो जो भी आसन शरीर को सम बनाए, शरीर में विषमता ना आने दे, बल्कि शरीर में समता का आधान करे, वही आसन ध्यान में सहायक होता है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं जो कि वो उस आसन में बैठकर करता क्या है, वो काम ये स्थितप्रज्ञ कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बाहर से देखकर पता लगने वाला नहीं है, ये केवल अंदर से ही जाना जा सकता है। हम जैसे साधकों के लिए इस श्लोक में जो बात कही जाएगी 58वें श्लोक में, इसकी उपयोगिता यही है कि हमें भी आसनों में बैठकर पहले आसनों का अभ्यास करें, शवासन करें, और उसके बाद फिर ये जो कुछ आसन हैं ध्यान के, इनमें बैठकर व्यक्ति को इस कार्य को करने का अभ्यास, आसन और प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद ये प्रत्याहार का अभ्यास, आसन में बैठते हुए ही इस प्रत्याहार को करने का अभ्यास साधक को करना चाहिए। ये ऐसा अभ्यास है जिसका साधक को सर्वप्रथम, बल्कि जितने भी अभ्यास हैं उन सभी अभ्यासों में सबसे पहला अभ्यास है ये। तो अब जिस अभ्यास की चर्चा भगवान कर रहे हैं, ये अभ्यास वास्तव में जिज्ञासु के लिए, जो स्थितप्रज्ञ बनना चाहता है, जो पीछे जितने अभ्यास बतलाए वो तो आगे के हैं, ये पहला अभ्यास क्यों है, इसकी चर्चा मैं कल करूँगा, कल या परसों जब भी इसका उचित समय आएगा। क्योंकि 4 प्रकार के वैराग्य होते हैं, उनमें से पहले प्रकार के वैराग्य की चर्चा। और बिना अभ्यास और वैराग्य 2 चीज़ें ही हैं, ये 2 पैरों की तरह है, या रथ के 2 चक्कों की तरह है, पक्षी के 2 पंखों की तरह है, जो साधक को साधना के पथ पर आगे चलने में, उड़ने में सहायक होते हैं, अभ्यास और वैराग्य। तो उसमें से वैराग्य की पहली जो कोटि है, पहला जो वैराग्य का अभ्यास है, जिसको यतमान संज्ञक वैराग्य कहते हैं। 4 प्रकार के वैराग्य हैं, यतमान, यतमान संज्ञक व्यतिरेक, व्यतिरेक संज्ञा वैराग्य, एकेंद्रिय संज्ञा वैराग्य और वशीकार संज्ञा वैराग्य। 4 प्रकार के वैराग्य हैं। उनमें से पहले प्रकार का वैराग्य हमें इस 58वें श्लोक में दिखेगा। इसीलिए ये वो अभ्यास है जो स्थितप्रज्ञ बनने के इच्छुक साधक को सबसे पहले इसका अभ्यास करना चाहिए। अब समय आज का समाप्त हो गया है, इसलिए श्लोक का उच्चारण और इस श्लोक पर जो विचार है योग की दृष्टि से, उस विचार को मैं कल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज इस वाक पुष्पांजलि को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं, न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।